नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 7 हनीशल्क बुक का लेसन नंबर 4 जिसका 5वां चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। लेसन है द एस दैट मेड ट्री ब्लूम। वह राख जो पेड़ों को खिला देती थी, पेड़ खिल उठते थे। 4 चैप्टर का हमने अध्ययन कर लिया। देखा पहले चैप्टर में किस प्रकार उस डॉग ने गोल्ड सोना ला कर देता है। दूसरे में देखा कि उसको कैसे उसके लालची पड़ोसी मार डालते हैं। तीसरे में देखा वो ओखली बनाने को कहता है, सपने में आता है। चौथे में देखा उस ओखली का क्या करते हैं वो लालची लोग। अब आगे 5वां चैप्टर आगे पढ़ेंगे। उससे पहले इसकी कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंगें देखते हैं। चलिए, पहली मीनिंग है अवॉक, AWOK। अवॉक का अर्थ होता है नींद से जागना। मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। एज, एज यानी किनारा, EDG, एज। स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर का मतलब ये वर्गाकार या जिसको 4 कोनों वाला चौकोर कह सकते हैं। फायरप्लेस, FIREPLAC, फायरप्लेस का अर्थ होता है चिमनी। मतलब जो बड़े ठंडे इलाके वाले घर होते हैं वहाँ पर ऐसी आकृति बनी होती है, वहाँ लकड़ी जलती रहती है और उसमें गर्म होते रहते हैं। ब्लेज, BLAG, ब्लेज का अर्थ होता है आग की जो लपटें होती हैं उसको ज्वाला को ब्लेज कहते हैं। वार्म, WARMED, वार्म का अर्थ है गर्म करना। PILE, पेल यानी ढेर। HUMBLY, हम्बली, हम्बली का अर्थ होता है बड़ी ही विनम्रता से, प्यार से। PINCH, पिंच यानी चुटकी, चुटकी मतलब एक चिपटी जिसको अपन अपनी भाषा में चुटकी भर कहते हैं। स्कॉल्ड, SCOLDED, स्कॉल्ड यानी डांटना। WINTER, विंटर यानी सर्दी। फेवरेट, FAVORIT, पसंदीदा। ब्लूम, BLOOM, खिलना। स्प्रिंग, SPRINKLED, स्प्रिंग का अर्थ होता है छिड़का। गैदरिंग, GATHERING, गैदरिंग का मतलब सारे लोग इकट्ठे हो जाना। रिमेनिंग, REMAINING, रिमेनिंग मतलब बाकी बची हुई। विथर्ड, WITHERED, विथर्ड यानी सूखा। अप्रोच, APPORACH, अप्रोच का अर्थ हुआ पहुंचना। CUSTOM, कस्टम यानी प्रथा या रिवाज। CLIMB, क्लाइम अप, क्लाइम यानी चढ़ना, अप यानी ऊपर, ऊपर चढ़ना। लॉयल, LOYAL, लॉयल का अर्थ हुआ वफादार। सेटअप, बंद करना। SHUTUP, सेटअप। कमिट, COMMIT, कमिट मतलब मना, प्रतिबंध। इम्पेटेंस, IMPERTINENCE, मतलब अशिष्टता या बुरा व्यवहार। प्रोस्ट्रेट, PROSTRAT, प्रोस्टेट का अर्थ होता है दंडवत प्रणाम, मतलब जो जमीन पर लेट कर प्रणाम करते हैं उसको कहते हैं। चलिए, ये तो थी हमारे डिफिकल्ट वर्ड। अब शुरू करते हैं आज का लेसन। द ओल्ड मैन अवॉक, वो बुढ़ा व्यक्ति जागता है। एंड वेंट वंस टू वीकर्स नेबर, और एक बार फिर उस बूढ़े पड़ोसियों के घर पे जाता है। वेर ही फाउंड, जहाँ उसने पाया। मिजरेबल ओल्ड पेयर, कि वो बड़े ही दयनीय स्थिति पाई उसने, कि वो बूढ़े पति पत्नी बैठे हैं एक किनारे में घर के कोने में। स्क्वायर फायरप्लेस, जहाँ एक चौकोर जैसे हवन कुंड जैसा होता है वैसे ही स्क्वायर के आकार में आग जल रही है। इन द मिडल ऑफ फ्लोर, घर के बीचों बीच। स्मोकिंग एंड स्प्रिंग, जहाँ से धुआं फैल रहा था चारों तरफ। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड एंड फीट, और कुछ समय हाथ तपाते तब कभी पांव तपा रहे थे। विद द ब्लेज, उस लपटों में तपा रहे थे। फ्रॉम सम बीट्स ऑफ मील, और उसमें जला क्या रहे थे, जो मील थी उसकी कूटने वाली उसके टुकड़े। वाइल बिहाइंड देम ले पिल ऑफ ब्रोकन पीस, उनके पीछे कुछ टूटे हुए टुकड़े भी पड़े थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एस, उस अच्छे से व्यक्ति ने कहा बड़े ही प्यार से कि मुझे ये राख आप दे दो।
जैसे ही राख मांगी, द कॉक्टस कपल्स टर्न्ड अप देयर नोज, वो उसकी तरफ मुड़े और उसकी तरफ नाक सिकोड़ कर देखा। एंड स्कोल्ड हिम, उसको बड़ा डांटा जैसे वो मानो चोर हो, एज ए वर ए थीप। आई एम ग्लैड दैट लेट मी फिल बी बास्केट विथ आस, उसने कहा, फिर भी डांटा, फिर भी खड़ा रहा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे एक टोकरी भरकर राख दे दो। ऑन कमिंग होम, जब उन्होंने बाद में उसे टोकरी राख दे दी। ऑन कमिंग हाउस, अब घर आने के बाद। इट बीइंग विंटर, सर्दियों का मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका पसंदीदा या प्रिय चेरी का जो पेड़ था वो बेर नहीं, सूखा था। ही स्प्रिंग ए पिंच एस ऑन एंड, उसने एक पिंच चिपटी भर राख ली और उस चेरी के पेड़ पर डाल दी। एंड लो इट स्प्रेड ब्लूज विथ अनटिल क्लाउडी पिंक ब्लूम परफ्यूम एयर, अरे देखो, जैसे ही चिपटी डाली वो फूल पूरा खिल उठा और उसके गुलाबी फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। द न्यूज़ फील्ड द विलेज, ये खबर तो पूरे गांव में फैल गई कि इस किसान के घर में चेरी के पेड़ में फल लगे हैं, फूल लगे हैं अभी सर्दियों में। एंड एवरी वंस टू रन आउट सी द वंडर, हर एक भाग कर आया इस आश्चर्य को देखने। द कॉक्टस कपल्स ऑल्सो यूज्ड द स्टोरी, कॉक्टस का लालची, उन लालची बुढ़े बुढ़ी ने ये कहानी जब सुनी, गेदर्ड अप रिमेनिंग एस, उन्होंने बची हुई आस बचा कर रख ली। कीप्ड देम मेक विथ रेड ट्री ब्लूम्स, उसने कहा हम भी पेड़ खिलाएंगे, और वो राख उसने रख ली, सूखे हुए पेड़ों को खिलाएंगे हमने, ये कहकर। आई हैव हियर दैट माई लॉर्ड डेमियो पास्ड अलोंग द हाईवे रोड, अब उस बूढ़े व्यक्ति को लगा, सुना कि हमारे भगवान राजा डेमियो आज इस सड़क से गुजरेंगे, हाईवे से होकर। द किंग ओल्ड मैन सेट आउट टू सी हिम, वो राजा को देखने के लिए बूढ़ा व्यक्ति वहां रुका। टेकिंग हिज बास्केट, और पास अपनी वो टोकरी लेकर। एज ट्रेन अप्रोच, यह ट्रेन का मतलब उनकी जो गाड़ी है जैसे ही आई, ही क्लाइम अप इनटू एन ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री, वो एक सूखे हुए पुराने चेरी के पेड़ के ऊपर बैठ गया। एंड स्टूड द वे साइड, और सड़क के किनारे जो खड़ा था पेड़ उसके पर बैठ गया जैसे ही राजा की गाड़ी आने लगी। नाउ इन द डे, उन दिनों, ऑफ द डेमियोस, जब जमींदारों का राज था, इट वाज कस्टम, ये रिवाज था, दैट ऑल पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल डाउन देयर हैंड्स एंड नी, सड़क के किनारे सारे लोग अपने हाथ पांव जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाते। एंड रिमेन प्रोटेस्ट अनटिल द प्रोसेशन पास्ट, और उनको प्रणाम करते रहते जब तक कि वो पूरा यात्रा निकल नहीं जाती। सो एज नॉट कम्यूट इंस्टेंस लुकिंग डाउन द लॉर्ड से, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि डेमियो जब राजा को ऊपर से कोई देखे, इसलिए जब वो व्यक्ति ऊपर था, एक व्यक्ति उसको कहता है, गेट डाउन, नीचे आ जाओ, अपने घुटनों पर बैठो। द ट्रेन ड्रू न्यूअर, ट्रेन गाड़ी पास आ गई। एंड नील डाउन वाइल द प्रोसेशन पास्ट, सभी लोग घुटनों पर बैठ गए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन, तभी वहाँ उस जो गाड़ियों का प्रमुख था उसने देखा, एज ऑफ द मैन वाज इन द ट्री, एक आदमी पेड़ पर बैठा है। ही वॉज कॉल आउट हिम एंग्री टोन, उसने उसे बुलाया, बट सीइंग वाज सच ओल्ड फेलो, लेकिन देखा बेचारा बुढ़ा है, और सी पैटेड नॉट नोटिस पास्ट हिम, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से निकल गया। ये तो हमारा 3 पैराग्राफ थे। आज जो है 2 सवाल इसके होमवर्क में है, वो आपको करने हैं। ये दोनों सवाल हैं, पहला और दूसरा, ये आपको PDF में मिल जाएगा और मीनिंग है इसकी करनी है। धन्यवाद।